जय हिंद। एजुकेशन हब से मैं विजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9वीं और 10वीं के एक महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इस पार्ट के अंदर हमें पढ़ेंगे कि जो ट्राइंगल होते हैं उसमें सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, साथ ही हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्राइंगल हमारा सिमिलर है और कौन सा हमारा कॉन्ग्रुएंट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर के अंदर में हम सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया को निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सिमिलर ट्राइंगल के एरिया को निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम सिद्ध करने वाले सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आगे हम समझते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है। सिमिलर जिसे हिंदी में बोलते हैं समरूप, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका रूप जो है समान हो उसे हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज। तो उदाहरण के लिए हम एक चित्र को देखते हैं, तो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि जो दोनों चित्र हैं वो देखने में हमको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। हालांकि दोनों चित्रों की साइज में अंतर है। एक चित्र हमारा थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन दोनों की जो शेप्स है वो बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि दोनों जो चित्र हैं ये बिल्कुल हमारे क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर है यानी कि समरूप हैं। ठीक है, इसके बाद हम चित्र दूसरे को देखते हैं, तो इस चित्र में देखने में हमको लग तो रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है। क्यों नहीं है? ये चित्र एक जैसे इसलिए नहीं है क्योंकि एक चित्र हमको देखने में थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है और एक बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा थोड़ा सा चौड़ा है। तो दोनों चित्रों की जो शेप्स हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए दोनों जो चित्र हैं ये दोनों क्या है, ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो दोनों ट्राइंगल को हम देखते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल PQR है, ये ट्राइंगल हमारा ABC है। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बना हुआ है यानी कि एंगल जो Q है वो एंगल Q इसमें एंगल B के बराबर है। जो एंगल P है वो एंगल A के बराबर है और एंगल जो R है वो बिल्कुल एंगल C के बराबर है। अब कैसे है, क्योंकि देखो ये एंगल जो एंगल P है वो 30 डिग्री है, तो एंगल A भी 30 डिग्री है। वही एंगल Q और एंगल B दोनों क्या है, वो भी 30 डिग्री है। एंगल R और एंगल C दोनों हमारे क्या है, दोनों भी 130 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में जो दोनों ट्राइंगल के शेप्स हमको बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। तो इसमें केवल ये नहीं है कि केवल एंगल इक्वल हो, साथ ही एंगल के साथ साथ उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी, उनका जो रेशियो है वो भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल है वो हमारे सिमिलर हैं। ठीक है, यानी कि क्या क्या देखना है आपको देखना है कि जो उनकी साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज है वो है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो एंगल्स भी क्या होने चाहिए हमारे, वो इक्वल होने चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल यानी कि हमारा जो ट्राइंगल PQR है और ट्राइंगल ABC दोनों हमारे क्या है, एक सिमिलर ट्राइंगल है। तो वहीं आप आगे समझते हैं, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। ठीक है, तो हमारे सामने दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक है हमारा ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल हमारा ABC। दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, हमारी बिल्कुल इक्वल होंगी। ठीक है, और इनके एंगल भी अगर हमारे इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे सामने जो दोनों चित्र हैं ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि हम त्रिभुजों की आकृति यानी उनकी शेप्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज हमारा सिमिलर है और कौन सा त्रिभुज हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी कि सिमिलर के लिए हमको ये चाहिए कि दोनों की शेप्स जो है बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए। केवल शेप्स, हो सकता है कोई छोटा है बड़ा हो सकता है, केवल हमको शेप्स पर ध्यान रखना है कि उनकी शेप्स किस प्रकार की है। ठीक है, वही कॉन्ग्रुएंट के लिए हमको देखना है कि दोनों बिल्कुल बराबर साइज के होना चाहिए, ना कोई छोटी साइज हो ना कोई बड़ी साइज हो। पूरा दोनों जो ट्राइंगल हमको देख रहे हैं या दोनों जो भी हमारी शेप्स है वो दोनों बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी के बारे में। साथ ही इसमें हमने समझा है कि सिमिलर ट्राइंगल किसे कहेंगे। ठीक है, तो उसके हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि उनकी साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उनके जो एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम सिमिलर ट्राइंगल कहेंगे। तो ठीक है, इस तरह से हमने इसमें सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को स्किप मत कर देना क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तो वो पढ़ोगे साथ में तो आपको कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे।
अब हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, ठीक है, यानी खालिस्तान दिए हुए हैं। तो इन खालिस्तान को हमको भरना है और कैसे भरना है वो हम समझते हैं, ठीक। ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम वाले व इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए बनाया है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिखा है, साथ ही हिंदी मीडियम वालों को नीचे यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे समझना। जो पहला फिल इन द ब्लैंक है वो देखते हैं। इसमें लिखा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो आपको चुनना है इसमें से कि क्या होंगे, वो सर्वांग सम होंगे या फिर वो समरूप होंगे। तो सर्कल क्या होते हैं हमारे, सर्कल हमारा छोटा भी हो सकता है, सर्कल हमारा बड़ा भी हो सकता है। तो जितने भी हमारे सर्कल होते हैं वो सारे सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सिमिलर वाला यानी कि समरूप वाला आप ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका ऑल स्क्वायर्स आर, जो सारे स्क्वायर होते हैं यानी जो सारे वर्ग हैं वो भी हमारे क्या होंगे, बिल्कुल वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो सारे वर्ग क्या वो भी हमारे क्या होंगे, सिमिलर, यानी कि वो भी क्या होंगे, हमारे समरूप होंगे। इसके बाद दिया है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे ट्राइंगल क्या होते हैं, कौन से वाले ट्राइंगल हमारे ऐसे हैं जो कि सारे सिमिलर होंगे। पहला आइसोसेलियन और दूसरा इक्विलेटरल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरा समबाहु त्रिभुज। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि कौन सा वाला जो त्रिभुज है सिमिलर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं आइसोसेल्स यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें हमारी कौन सी भी त्रिभुज की दो भुजाएं जो होती हैं वो हमारी बराबर होती है, ठीक है। अगर हमने इस प्रकार का ले लिया तो इसमें हमारी दोनों बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं जो कि समद्विबाहु है दोनों बराबर, क्या दोनों हमारे सिमिलर दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सारे हमारे क्या होंगे, हमेशा वो सारे सिमिलर होंगे। तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें आप टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब कि सारे समबाहु त्रिभुज हैं वो हमारे बिल्कुल सिमिलर यानी कि समरूप होंगे, यानी कि एक जैसे रूप में वो होंगे। तो चौथा दिया है वो दिया है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट वाले में इक्वल आएगा, दूसरे में आएगा हमारा प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये कैसे बता दिया मैंने, तो ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक पॉलीगन का चित्र बना कर दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें उसने बोला है कि पॉलीगन्स भी कैसे होने चाहिए कि उनकी नंबर ऑफ साइड यानी उनकी जितनी भी साइड है, जितनी भी उनकी भुजाएं हैं वो सारी भुजाएं हमारी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एक 6 साइड वाला एक पॉलीगन बनाया है, ठीक है। अब इन दोनों में दोनों चित्र हमारे कब इक्वल होंगे, जब दोनों चित्र हमारे तब इक्वल होंगे जब इनके जो एंगल्स है वो सारे एंगल हमारे कब होंगे, सारे एंगल हमारे इक्वल होंगे। पहला यानी कि ऑल एंगल्स कैसे होंगे, हमारे इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल हमारे बराबर होने चाहिए। दूसरा, उनके जो भी साइड्स है, जो साइड्स है, साइड क्या होनी चाहिए, इनकी साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। हमने पढ़ा था बीपीटी थ्योरम के लिए भी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा पहले वाले में इक्वल और दूसरे वाले में प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसके अगले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, जिसमें लिखा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और सेकंड है नॉन सिमिलर फिगर, यानी कि हमको सिमिलर फिगर के एग्जांपल देने हैं, साथ ही उसमें 2 नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल भी हमको देने हैं, ठीक है। यानी कि समरूप आकृति बनानी है, इसके बाद जो समरूप आकृति नहीं है वो हमको बनानी है, ठीक है। हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम सिमिलर आकृति बनाते हैं, यानी कि समान रूप समरूप आकृति है वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम समरूप आकृति में बना सकते हैं सर्कल्स को, ठीक है। मेरे सर्कल इतने गोल नहीं है इसलिए इसको केवल समझ लेना, ठीक है। तो दोनों जो है हमारे क्या है, बिल्कुल ये सिमिलर हो गए हमारे, कि दोनों जो आकृति हमारी क्या है, दोनों सिमिलर है। अगर दूसरा हम बनाते हैं एग्जांपल, तो जैसे कि हमने बना दिया, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें हमारे तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों आकृति हमारी क्या हो गई, सिमिलर यानी कि समरूप आकृति हो गई। इसके बाद हम नॉन सिमिलर फिगर के बारे में बनाते हैं। जो नॉन सिमिलर है मतलब कि जो सिमिलर नहीं है वो हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए ये आकृति ले ली, ठीक है, यानी कि हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है और दूसरी आकृति हम ले लेते हैं जो कि क्या हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा एक स्क्वायर है, तो दोनों आकृति हमने ले ली है, तो दोनों क्या है, बिल्कुल नॉन सिमिलर है, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा हम लेते हैं, तो दूसरा हम ले सकते हैं, एक हमने ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा हमने ले लिया, तो दूसरा हमने ले लिया एक आइसोसेलियस ट्राइंगल, और तो दूसरा हमने ले लिया आइसोसेल ट्राइंगल, और हमने एक ले लिया
इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये दोनों भी क्या हमारे नॉन सिमिलर फिगर हमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं, जिसमें हमको दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। इसमें हमको दिखाना है कि हमको जो दो क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इन दोनों इक्विलेटरल को हम देखते हैं, यानी दोनों जो हमारे चित्र दिए हैं चतुर्भुज, दोनों को देखेंगे। तो यहाँ हमको PQRS दिया हुआ है और एक ABCD दिया हुआ है। तो क्या आपको देखकर लग रहा है कि ये दोनों चतुर्भुज हमारे बिल्कुल सेम है? तो दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, हम ये मान सकते हैं कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब उनका रेशियो बराबर है। ठीक है, लेकिन इनके जो एंगल्स है वो क्या हमको इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके सारे एंगल्स हैं वो लगभग हमारे 90 डिग्री हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो है, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। इसके चारों एंगल हमारे बराबर नहीं है। ठीक है, और इसके एंगल और इसके एंगल आपस में मैच भी नहीं कर रहे हैं। अगर इसके सारे एंगल से मैच करते, यानी कि दोनों के जो एंगल्स है वो बराबर होते, तो ये हमारा सिमिलर फिगर होती, नहीं तो ये हमारी सिमिलर फिगर नहीं है। तो ये इसमें हम लिख सकते हैं कि दीज क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 के पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें हमको दिया हुआ है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा फर्स्ट वाला फिगर है और ये हमारा सेकंड फिगर है। इसमें दिया गया हमको कि DE पैरेलल किसके है? BC के, यानी कि जो DE लाइन है वो हमको दिया है कि BC के क्या है, वो बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, फाइंड EC इन फर्स्ट, मतलब हमको जो पहले वाला है इस फिगर में हमको ये वाला EC फाइंड करना है और दूसरे वाले में AD कहाँ है हमारा? ये AD, तो हमको इसमें ये वाला AD पता करना है। ठीक है, तो दोनों सवाल हमारे बहुत ही आसान है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या दे रखा है। तो इसमें हमको दिया हुआ है उसने कि जो AD है वो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वहीं जो DB है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इधर AE जो है वो हमको 1 सेंटीमीटर और जो EC है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, वो ये है कि जो DE लाइन है वो BC के क्या है? पैरेलल है। जो ये DE लाइन है ये हमारे इस BC के क्या है? बिल्कुल पैरेलल है। हमने पढ़ा है BPT थ्योरम के द्वारा कि अगर ये दोनों बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि जो लाइन है, जो DE लाइन है, ये इनको सेम रेशो में कट करेगी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि AD/DB और AE/EC। ठीक है, तो इनको इस प्रकार के रेशो में हम लिख सकते हैं। तो इनके रेशो हमारे इक्वल आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों लाइन हमारे पैरेलल है तो इनके रेशो भी हमारे इक्वल है, तो हम इससे इसके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? कि हमको AD दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.5 और DB हमको दिया हुआ है 3। वहीं इधर हमको जो AE है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और EC जो दे रखा है वो हमको पता करना है। ठीक है, तो हमको EC फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1/EC दिया है, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा 3/1.5 इक्वल EC/1। ठीक है, यहाँ पे 1.3 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको EC कितना मिल जाएगा? तो यहाँ EC हमको 2 सेंटीमीटर मिल जाता है, यानी कि जो हमारा EC है ये कितना है? हमारा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, वही दूसरे चित्र में दिया हुआ है, तो इसमें भी हमको क्या दिया हुआ है? हमको इसमें AD हमको तो पता करना है, DB हमको दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर और AE हमको दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, वहीं EC हमको दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको उसमें पता है, क्या पता है कि DE पैरेलल है BC के, तो ये सेम रेशो में कट करता है, यानी कि AD/DB इक्वल किसके होगा? वो होगा AE/EC के। ठीक है, तो AD हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो AD हमको फाइंड करना है। DB हमको दिया है 7.2, वहीं AE हमको दिया है 1.8 और EC हमको दिया है 5.4। तो AD की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये 7.2 इधर अपॉन में है, उधर जाएगा इक्वल के, कहाँ जाएगा? इनके मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.8/5.4 मल्टीप्लाई
7.2, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट कट हो जाएगा, वही 18 से हम डिवाइड करेंगे 3 टाइम में और 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमको AD मिल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो हमारा AD कितना हो गया, तो हमारा AD कितना हो गया 2.4, यानी कि जो AD है ये हमारा 2.4 हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो इस तरह से और भी आकृति अगर आपको मिलती है तो उनके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल होती है तो इनके जो रेशो है वो भी इक्वल होते हैं, ठीक। इसके नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि E and R points on the side PQ and PR respectively, a triangle PQR, each of the following case whether EF parallel QR, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है PQR, जिसमें जो हमारी PQ और जो PR साइड है इसके ऊपर 2 पॉइंट, यानी कि PQ पे E पॉइंट और PR पे हमारा F पॉइंट दिया हुआ है। हमको ये बताना है कि क्या ये जो EF लाइन है, यानी कि जो ये वाली लाइन बनाई हुई है EF, ये क्या इस QR के पैरेलल है, ठीक है। तो हमको पता है थेल्स थ्योरम के द्वारा, उसमें हमको बताया गया था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन अगर हम खींचते हैं तो वो उस ट्राइंगल की दोनों साइडों को सेम रेशो में कट करती है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों साइड के अगर रेशो हमारे अगर इक्वल हैं तो ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम बीपीटी थ्योरम का ही यूज इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि PE दिया हुआ है 3.9, EQ दिया हुआ है हमको 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया हुआ है हमको 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि EF पैरेलल QR, ठीक है। तो हम देखते हैं बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम के द्वारा देखते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि PE, यानी कि ये वाली जो साइड है PE, इसके बटे में EQ, PE अपॉन में EQ, इधर लिखेंगे हम PF अपॉन में FR, ठीक है। हमको इनकी वैल्यू दे रखी हुई है तो वैल्यू रखते हैं। PE की वैल्यू हमको दी है 3.9, EQ की वैल्यू दी है हमको 3, इधर PF की वैल्यू हमको दी हुई है 3.6 और FR की वैल्यू हमको दी हुई है 2.4, ठीक है। अब इनको हम कट करते हैं, देखते हैं कि क्या दोनों साइड का रेशो हमारा इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में आएगा 10, यानी 0 बढ़ जाएगी और यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको 3 से कट करते हैं तो ये जाएगा 13/10 और इधर देखते हैं तो यहाँ ये इसको कट करेंगे हम 6 से, तो 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, ठीक है। वापस कट हो सकता है, फिर से कट करते हैं 2 से करते हैं, 2 3 जा और 2 2 जा, यानी कि इधर आया हमारा 13/10 इक्वल 3/2, ठीक है। तो दोनों साइड के जो रेशो हैं वो हमारे इक्वल नहीं है। एक साइड हमको दिया 13/10, उधर दिया हमको 3/2, तो दोनों जो रेशो है वो हमारे क्या इक्वल नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम नॉट इक्वल, ठीक है। तो दोनों रेशो हमारे नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमको दे रखा था, क्या दिया हुआ था कि जो EF पैरेलल QR, क्या ये दोनों पैरेलल है, जब रेशो इक्वल नहीं है मतलब क्या है, नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। तो इसके बाकी के 2 क्वेश्चन हैं उनमें भी इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आपको देखना है अगर दोनों रेशो हमारे इक्वल आते हैं तो वह पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम उस मोड में पहुंच चुके हैं कि अब हम 2 ट्राइंगल को सिमिलर हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारे पास में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें है कि इफ फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD प्रूव दैट AM अपॉन AB एंड AN अपॉन AD, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको दिया क्या है, इसमें आपको यह बताया हुआ है कि हमारे सामने एक जो हमको ये इसमें 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, ठीक है। एक है ABC और दूसरा है ADC, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं तो दिया है इसमें कि LM पैरेलल CB, यानी कि हमको दिया है कि ये जो LM साइड है ये इस CB की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा दिया है हमको कि LN, यानी कि ये जो LN साइड है ये इस CD के पैरेलल है, ठीक है। और हमको दिखाना क्या है कि AM, यानी कि ये वाली साइड AM अपॉन में AB और AN अपॉन में AD, तो ये दोनों डायरेक्टली हमारी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमको
जो रेशो है हमको जो थेल्स थ्योरम दे रखी है, बीपीटी थ्योरम, उसमें केवल हम एक ही ट्राइंगल के अंदर ही इक्वल दिखा सकते हैं, पर यहाँ तो ये ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है, ठीक है, ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पूरा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम तो दोनों ट्राइंगल में हम ध्यान से देखते हैं तो इस ऊपर वाले ट्राइंगल में हमारी ये जो लाइन है AC लाइन, ये हमारी दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें हम लेते हैं, हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है कि LM पैरेलल है CB के, ठीक है, और एक दिया हुआ है एंड LN पैरेलल है CD के। और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। तो हम सबसे पहले इसमें ट्राइंगल लेते हैं ऊपर वाला ABC, ठीक है। इस ABC ट्राइंगल में हम देखते हैं, तो ABC ट्राइंगल में हमको पता है कि जो LM है वो पैरेलल है CB के, ये LM CB के पैरेलल है, यानी कि इनकी जो दोनों साइड है वो क्या होंगी, हमारी सेम रेशो में होंगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं AM अपॉन MB इक्वल AM अपॉन MB तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको क्या दिया है कि AM अपॉन में AB यानी कि बड़ी वाली साइड, यानी कि छोटी वाली साइड के बटे में बड़ी वाली साइड हमको दे रखी है, तो हम वैसा ही लेंगे, ठीक है, क्यों हमको वो प्रूफ करना है तो वैसा ही लेंगे। हम इसमें लेंगे AM यानी कि छोटी वाली साइड, इसके अपॉन में लंबी वाली साइड AB, ठीक है। उसके बराबर में क्या होगा, इसमें देखते हैं तो होगा छोटी वाली साइड यानी कि L बटे में बड़ी वाली साइड यानी कि ऐसी, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्राइंगल नंबर दूसरे वाले अब देखते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में, जो कि क्या है, ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC। तो ADC वाले ट्राइंगल में देखते हैं तो इसमें भी हमको पता है कि जो LN है वो पैरेलल है CD के, जो LN CD के पैरेलल है, तो इसमें जो लिख सकते हैं, हमको दिया है AN बटे में AD यानी कि छोटी साइड बटे में बड़ी साइड, तो वैसे यहाँ पे लेते हैं हम, तो इसमें लेंगे AN अपॉन में AD इक्वल ऊपर वाले की दूसरी साइड में देखते हैं तो उसमें क्या दिया है हमको, AL बटे में AC, ठीक हो जाएगा AL बटे में AC। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन में देखते हैं तो दोनों इक्वेशन में हमको एक चीज कॉमन दिख रही है, वो क्या है, हमारी AL अपॉन AC वाली साइड, जो दोनों ट्राइंगल में क्या हमारी कॉमन है। ऊपर वाले ट्राइंगल में देखते हैं तब भी ये कॉमन आ रही है, और नीचे वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं तब भी ये कॉमन आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन से फ्रॉम, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस AL अपॉन AC जो दोनों में दे रखा है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने उसको प्रूफ कर लिया है, हैंड्स प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल DQ। DE पैरेलल किसके है, DQ के पैरेलल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, इसमें लिखा है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल OQ। इसमें दिया है कि DE लाइन जो हमारी है ये इस OQ के क्या है, पैरेलल है, और आगे दिया है DF, यानी कि इधर की जो DF लाइन है वो पैरेलल है OR के, ठीक है। शो करना है हमको EF बटे में QR। EF का है हमारा जो EF लाइन, ये वाला EF पैरेलल QR, इस दोनों को हमको पैरेलल प्रूफ करना है। तो यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल PQR में है ये दोनों लाइन, EF और QR दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो दोनों को पैरेलल हम कब प्रूफ कर पाएंगे, जब इनकी जो साइड है हमारी वो क्या होगी, सेम रेशो में होगी, ठीक है। तो दोनों को सेम रेशो में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमको दो ट्राइंगल दे रखे हैं DE अपॉन OQ, ये किस में है, ट्राइंगल POQ में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो लेते हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल POQ में।
ये POQ ट्राइंगल में लेते हैं इस वाले में, क्योंकि इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इस ट्राइंगल में दिया है कि DE जो है वो पैरेलल है OQ के, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम, तो बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, बीपीटी थ्योरम बोलती है कि जब दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, यानी कि इसकी जो साइड्स है वो हमारी सेम रेशियो में होंगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं PE अपॉन EQ, PD अपॉन DO, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। दूसरी बार हम देखते हैं तो दूसरे ट्राइंगल को हम देखते हैं, वो देखते हैं हम POR में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल POR, तो PO ट्राइंगल में देखते हैं, इसमें हमको दे रखा है DF पैरेलल है OR के। जो ये लाइन DF है ये किसके पैरेलल है, इस OR के पैरेलल है। जब इस ट्राइंगल में देखते हैं तो ये लाइन है DF, ये OR के पैरेलल है, यानी कि ये भी क्या होंगे, हमारे सेम रेशियो में होंगे। तो इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे PF अपॉन FR इक्वल PD अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं तो PE यानी कि ये वाली साइड है, ये इसके इस बीच वाली साइड के बराबर है, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो ये साइड जो है उसका रेशियो भी इस साइड के बराबर है, यानी कि दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। कैसे होंगी, बाय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमारी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR, ठीक है। यानी कि जो हमारी ये PE और जो EQ है ये PF अपॉन FR के इक्वल है, यानी कि दोनों इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। अब इनका रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये है कि जो लाइन हमारी है EF वो पैरेलल होगी QR के, ठीक है। ये हमारी बीपीटी थ्योरम ये बोलती है कि अगर दोनों के रेशियो इक्वल है यानी कि वो क्या है, हमारा दोनों लाइन हमारे पैरेलल होगी ना। बीपीटी थ्योरम ये बोलती है कि जब हमारे दोनों लाइन के जो रेशियोज हैं, ट्राइंगल के दोनों साइड के जो रेशियोज हैं वो अगर बीपीटी थ्योरम हमारी यही बोलती है कि ट्राइंगल की ये दोनों साइड के रेशियो अगर इक्वल हैं तो वो लाइन भी हमारी जो दोनों लाइन है वो भी हमारे पैरेलल होगी, ठीक है। ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB एंड DC इट डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, शो दैट, हमको ये इसमें प्रूव करना है, ठीक है। इसमें दिया क्या हुआ एक्चुअल में, इसमें दिया है कि जो ABCD है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम कैसा होता है, ट्रेपेजियम हमारा इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम कि ये है A, ये B, ये C और ये D। ट्रेपेजियम को हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये हमारा क्या समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो ABCD दिया हुआ है, इसके बाद दिया है कि विच AB पैरेलल DC, तो ये AB के पैरेलल लाइन हमारी DC हो गई है, ठीक है। और आगे दिया है इट्स डायगोनल। अब डायगोनल क्या होती है, इनके विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं जो इनके आमने सामने की साइड्स को जो एंगल्स हैं उनको मिलाते हैं, या आमने सामने के कोनों को जो मिलाएंगे लाइन वो हमारे डायगोनल यानी कि विकर्ण होगी। यानी कि A से मिलाया C को तो ये हमारी एक डायगोनल हो गई, और BD को मिलाया ये भी हमारी एक डायगोनल हो गई, ठीक है। हमको दिखाना क्या है कि ये क्या करती है, दोनों लाइनें जब आप डायगोनल आपस में क्या करती है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, वो O पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आगे हमको दिखाना क्या है, शो करना है कि AO अपॉन BO, AO कहाँ पर है, तो AO हमारी साइड ये वाली है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये AO साइड हो गई। BO कहाँ है, तो हमारी BO साइड कहाँ है, ये हमारी BO साइड हो गई। और दिया है CO कौन सी है, तो CO ये है, और DO कौन सी है, तो DO ये है, ठीक है। तो इन दोनों को हमको इनको दिखाना है कि ये दोनों जो है वो हमारे सेम रेशो में है, ठीक है। यानी कि AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO हमारे सेम रेशो में होनी चाहिए। तो
ये तो हमारा ट्रेपेजियम है यानी कि समलंब चतुर्भुज है। तो इसके तो हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि ये किस प्रकार से होते हैं, हमने क्योंकि इसमें पढ़ी है थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के द्वारा इसको प्रूव करना चाहिए, ठीक है। और हमको थेल्स थ्योरम पता है कि वो तो ट्राइंगल पे लगती है, तो इसमें हमको ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एबीडी ट्राइंगल लेंगे एक तो, ठीक है। तो इसमें लेते हैं हम तो इसमें हम एबीडी ट्राइंगल लेंगे। और तो एबीडी ट्राइंगल में हम देखते हैं तो हमारी जो एबी साइड है इसके पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी, तभी तो हम इनको रेशो में दिखा पाएंगे। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसको नाम देते हैं हम पीओ, नाम दे दिया इसको कि ये क्या होगी लाइन पीओ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम सबसे पहले इसमें लेते हैं एन ट्राइंगल ए बी डी, इस एबीडी ट्राइंगल में लेते हैं, है ना। तो इसमें हमको क्या पता है कि जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है कौन सी, कि पीओ वो किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है। जो पीओ लाइन जो है ये किसके पैरेलल हो गई, हमारी एबी के पैरेलल हो गई। जब ये हमारे एबी के पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेम रेशो में कट करेगी बाय बीपीटी थ्योरम, लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम। तो बाय बीपीटी थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कि डी ओ, ये वाला डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल, यानी कि इस साइड के अपॉन में ये साइड और इसके अपॉन में ये साइड। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी है डीपी, डीपी अपॉन में पी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाली लाइन जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल ये ले लेंगे, कौन सा लेंगे हम लेंगे एन ट्राइंगल ए डी सी, एडीसी ले लेते हैं ना, ये ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, एन ट्राइंगल एडीसी। तो एडीसी में भी हमको क्या दिख रहा है, हमको दिखता है कि जो पीओ लाइन है ये पैरेलल है डीसी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये पीओ लाइन, क्योंकि हमको दे रखा है कि जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है, और हमने एक लाइन जो ओपी ड्रॉ करी है वो ए बी के पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जब ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम, बाय इक्वल, ये किसके इक्वल होगी, ये होगी हमारी ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी की इक्वल होगी, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे दोनों इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर सेकंड में देखते हैं, तो इसमें लिखा है ए ओ अपॉन में ओ सी, तो इसमें ए ओ ऊपर है, यहाँ भी ए ओ ऊपर ही है, तो ये हमारा ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है डी ओ, ऊपर डी ओ दे रखा है, जबकि यहाँ डी ओ कहाँ है, नीचे है। तो क्या करेंगे, इसको हम उलट लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड को क्या लिखे, फर्स्ट को लिखेंगे हम बी ओ अपॉन में डी ओ इक्वल, ठीक है। इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पी ए अपॉन डी पी, ठीक है। तो इक्वेशन, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड से, तो दोनों में हमको यहाँ पे जो दे रखा है ए पी अपॉन पी डी, यहाँ पे पी ए अपॉन डी पी, ये तो उसके उल्टे पुल्टे नाम हो गए। तो इसको हम चेंज करके इसको भी हम ए पी और इसको हम पी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्चुअल में एक ही लाइन है, ठीक है। अब उसको आप ए बी, इस लाइन को आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों हमारी एक ही बात है, ठीक है। तो अब हमारी के दोनों इक्वेशन हमारी सेम हो जाती है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल बी ओ अपॉन में डी ओ होता है, ठीक है। पर हमको यहाँ जो प्रूव करना है उसमें ऊपर सी ओ दिया हुआ है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए ओ अपॉन में बी ओ, और ये अपनी जगह बदल लेगा। तो इस ओ सी को हम सी ओ भी लिख सकते हैं अपॉन डी ओ। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने यहाँ पर सेम प्रूव कर लिया है,
ठीक है, एक बार इस सवाल को वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हमको करना है। इस सवाल में हमको दिया था कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम यानी कि एक समलंब चतुर्भुज है, जो हमको पता है कि ये ABCD है, और उसमें बताया था कि जो AB लाइन दे रखी है वो DC के बिल्कुल पैरेलल है, समांतर है। इनकी डायगोनल यानी कि जिनके विकर्ण है जो कि BD और AC है, ये आपस में O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि O पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, और हमको यहाँ पे AO अपोन में यानी कि इस साइड के अपोन में AO के अपोन में BO और CO के अपोन में DO हमको दिखाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे OP एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, जो कि क्या है, AB के पैरेलल है। तो हमने यहाँ लिखा बाय, उसके बाद बाय BPD थ्योरम लगाई और लिखा हमने जब दोनों पैरेलल है तो ये लाइन, ये वाला भाग इसके बटे में और ये वाला इसके बटे में लिखा, क्योंकि जब दोनों पैरेलल है तो ये सेम रेशो में इसको कट कर रही है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। अब ये जो हमने OP लाइन जो खींची है ये इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक ट्राइंगल और ले लिया, ADC ले लिया। तो इन ADC ट्राइंगल, इसमें जो OP है वो DC के पैरेलल है, तो ये भी सेम रेशो में कट करेगी। तो यहाँ लिखा हमने AP के अपोन में PD और AO के अपोन में OC ले लिया। ठीक है, पर यहाँ हमने देखा जो हमको प्रूफ करना था कि ऊपर AO चाहिए, तो यहाँ हमारा ऊपर AO लिखा हुआ था। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि DO हमको नीचे चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो DO हमारा कहाँ है, ये ऊपर है, तो हमको इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने उल्टा किया तो BO ऊपर चला जाएगा और DO नीचे, वहीं जो AP ऊपर चला जाएगा और DP नीचे चला जाएगा, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई। और यहाँ पे हम AP को, यहाँ पे हम PA को AP और DP को PD भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जैसा हमको उसको बनाना था। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में हमको पता है कि AP बराबर DP, जो दोनों बराबर है, तो इसी के बराबर AO अपन DO है और इसी के बराबर AO अपन OC है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल थी। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जैसा हमको प्रूव करना था कि CO इस साइड होना चाहिए, इक्वल के इस साइड, तो हमने इस OC को इक्वल के इधर ले आए और BO को इक्वल के इधर ले गए, तो ये चला जाएगा इधर, ऊपर जाएगा नीचे। तो इस तरह से हमारा AO अपॉन BO और CO अपॉन DO वाला कॉन्सेप्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके आगे के और सवालों को हम किसी अन्य वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।